तो यहाँ पे मैं ये दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको कि पहला जब आप स्टैटिक राउटिंग यूज़ करते हैं, आप स्टैटिक राउटिंग आप सोचें कि सारा जो काम है वो मैनुअली होना है, कोई भी चीज़ ऑटो नहीं होनी है एक तरह से। इसने कहा इसका बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि आप नॉर्मल सीरीज़ का सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीपीयू के ऊपर कोई फालतू का लोड है ही नहीं है, क्योंकि सारे रूट ऑटो सर्च नहीं होने हैं। सेकेंडली कहता है कि इसके अंदर बैंडविड्थ भी ज़्यादा यूज़ नहीं होनी है, तो आपका मनी सेविंग हो रहा है इसके अंदर। क्यों मनी सेविंग हो रहा है? क्योंकि जो दूसरे डायनामिक राउटिंग जब हम यूज़ करते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद अपडेट भेजते हैं। जब अपडेट भेजेंगे तो आपके राउटर की मेमोरी को लगातार या आपकी बैंडविड्थ को लगातार यूज़ करेंगे एक तरह से। लेकिन इसके अंदर जो रूट आपने डाल दिया वो रूट है, जो नहीं डाला है वो नहीं है। ठीक है? सेकेंडली कहते हैं सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत बेस्ट प्रोटोकॉल है ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को फुल नॉलेज अबाउट द नेटवर्क्स मीन। अब मान लो आपने यहाँ से सपोज दिल्ली जाना है, आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, या तो आप बस में चले जाएं। यदि बस में जाते हैं तो आपको सोर्स पता है और डेस्टिनेशन पता है, बीच के रूट का आपको नॉलेज नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीच का रूट आपको ऑटो सर्च हो रहा है। लेकिन आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, करेक्ट? तो खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कहाँ से रूट कहाँ के लिए जा रहा है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो पूरे रूट की इन्फॉर्मेशन है वो कब मिलेगी आपको? जब आप खुद स्टैटिकली आप वहां पे जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है? तो यहाँ पे ये मुझे क्या कह रहा है, कहते हैं ये सिक्योर्ड है। सिक्योर इसलिए मान रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे नेटवर्क की पूरी नॉलेज है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहां जाना है एक तरह से। इसलिए स्टैटिक राउटिंग को सिक्योर भी माना जाता है एक तरह से। लेकिन कहते हैं इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। कहता है whoever the administrator is must have a what tight knowledge of the net internet networks। तो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्डन जो वो काफी ज्यादा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे नेटवर्क की पूरी नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। यदि आपका नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क के ऊपर आप स्टैटिक राउटिंग को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे नेटवर्क की नॉलेज रखना एक बहुत बड़ा काम है एक तरह से। क्लियर है चीज? सेकंड कहता है इफ यू ऐड अ नेटवर्क टू द इंटरनेट नेटवर्क यू हैव टू ट्रेडिशनली एंड अ रूट टू इट ऑल राउटर्स बाई हैंड। तो यहाँ पे सेम चीज वही इसने फिर से कह दी कि जब हम मान लो नेटवर्क के ऊपर हम जब काम कर रहे हैं और आपका जो नेटवर्क के अंदर हमारा नेटवर्क लगातार इंक्रीज हो रहा है, आगे से आगे ग्रो कर रहा है नेटवर्क एक तरह से, तो उस केस में स्टैटिक राउटिंग को यूज करना बेहद मुश्किल है एक तरह से, क्योंकि नेटवर्क लगातार चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है? तो ये इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स थी कि आप स्मॉल नेटवर्क के ऊपर इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क के ऊपर इसको यूज करना बहुत मुश्किल काम है एक तरह से। तो ये आ गया आपका स्टैटिक राउटिंग कैसे मीन। आप जब स्टैटिक राउटिंग यूज करेंगे तो आप डिफरेंट राउटर के डिफरेंट नेटवर्क के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए इसने मुझे बता भी दिया है कि आपने कमांड क्या यूज करनी है। कहता है कि जब भी आपने रूट डालना है तो आईपी रूट, और रूट के साथ आपने डेस्टिनेशन नेटवर्क डालना है, यानी कि सोर्स को छोड़ देना है। यानी कि सोर्स किसको कहेंगे? जो इंटरफेस मेरे से कनेक्टेड है उनको छोड़ देना है, और जो मेरे से कनेक्ट नहीं है उनको डेस्टिनेशन नेटवर्क को अपने राउटर के रूट में डाल देना है। क्लियर है? और साथ में उनका सबनेट मास्क डालना है। और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस होता है फर्स्ट एग्जिट, जो आपका आपके नेटवर्क से आपको अदर नेटवर्क के ऊपर लिख के जाएगा एक तरह से। कुछ पूछना हो इसके अंदर? नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस वो होता है जो आपका बाहर निकलने का रास्ता होता है, इसको हम नेक्स्ट होप एड्रेस कहते हैं एक तरह से। ठीक? कैसे करना है हम इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए, मेरा नेटवर्क है 192.168.1.1, ये मेरा इथरनेट का आईपी है। सीरियल का 20 है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मेरा डेस्टिनेशन कौन है? जो मेरे से कनेक्ट नहीं है। आप इस राउटर पे देखें, आपसे 192 का और 20 का नेटवर्क आपसे अटैच्ड है। आपने दोनों नेटवर्क को छोड़ देना है, ये सोर्स है। इसने कहा आपने जब भी रूट डालना है तो अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क का रूट डालना है। तो मेरा डेस्टिनेशन कौन कौन हुए? इस नेटवर्क के अंदर 172 और 20 का नेटवर्क राउटर 1 और राउटर 2 शेयर कर रहे हैं। 20 के नेटवर्क को छोड़ देना है आपने, लेकिन यहाँ पे 172 और 30 का नेटवर्क आपके लिए न्यू है, आपको ये अपने राउटर के रूट में डालना पड़ेगा। सेकेंडली
थर्ड राउटर में देखें तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क आपका इथरनेट का है और 30 का नेटवर्क आपका सीरियल का है। तो 30 का रूट आपने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो यहाँ पे आपने 10 का रूट भी अपने राउटर ए में डालना है। कैसे करना है वो देख लें आप। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो ना, शो इंटरफेसेस आ रहा है कहीं पे। चलो, यहाँ पे ना एक आप इसमें फाइंड करना कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो बाहर ही आ जाते हैं हमारे, नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाहर ही आपको शो कर जाते हैं कि आपका आईपी ये है, यहाँ का आईपी ये है। तो मैं बैठा हूँ फर्स्ट राउटर्स के ऊपर। आपने ग्लोबल मोड पे जाना है। मैंने कहा सोर्स को छोड़ देना है और डेस्टिनेशन नेटवर्क को डालना है अपने एक तरह से। सोर्स क्या है मैं यहाँ पे आपको चलो लिख ही देता हूँ। मेरे यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 192.168.1/24। यहाँ पे मेरा 20.1/8। ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं और इस साइड को मेरा आईपी चल रहा है 30 सीरीज का 30.1। यहाँ पे मेरा नेटवर्क है 172.16.00/16 और यहाँ पे चल रहा है मेरा 10.0/8। डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, तो मीन ये मैंने नेटवर्क इसलिए डाला क्योंकि अब मैं बैठा हूँ फर्स्ट राउटर्स के ऊपर। फर्स्ट राउटर्स के ऊपर जब भी आपने आईपी रूट कमांड यूज करनी है तो रूट के अंदर हमें बताया गया कि आपने डालना डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, डेस्टिनेशन नेटवर्क डालना है, फिर उसका सबनेट मास्क डालना है और फिर आपने उसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, 3 चीजें डालनी है आपने। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि है क्या ये। सबसे पहले आईपी रूट तो कमांड है, ये तो कमांड है आईपी रूट। डेस्टिनेशन नेटवर्क मीन मैं बैठा हूँ राउटर 1 चंडीगढ़ के अंदर, मेरा डेस्टिनेशन 172 है, 30 का है और मेरा डेस्टिनेशन 10 का है। तो मेरा चीज, क्योंकि जो नेटवर्क आपसे कनेक्ट है उनको छोड़ देना है, तो मैं राउटर 1 पे चंडीगढ़ में बैठा हूँ तो मेरे से कनेक्ट है 20 का नेटवर्क और मेरे से कनेक्ट है 192 का नेटवर्क। तो इन दोनों नेटवर्क को आपने छोड़ देना है। इसके अलावा बाकी सारे नेटवर्क आपके डेस्टिनेशन नेटवर्क है। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क जिसमें मैंने 172 डाला तो मैंने /16 तो मीन सबनेट मास्क डालना है आपको 255.255.00। फिर एग्जिट इसका आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क आ गया, सबनेट मास्क आ गया। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या आना है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस मीन जो बाहर निकलने का रास्ता है। यदि मुझे इस नेटवर्क पे कनेक्ट होना है तो मेरा बाहर जाने का जो पाथ है इट्स 20.2। यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस डालना है, ना कि नेटवर्क डालना है। नेटवर्क मीन पूरा नेटवर्क और आईपी मीन पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 172
या 30 या 110 के नेटवर्क के ऊपर जाना है, तीनों नेटवर्क को जाने के लिए आपका जो एग्जिट पॉइंट पाथ है इट्स 20.2। कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं अभी। तो मीन कैसे डालना है इसको आप देखें, मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया आईपी रूट, मेरा डेस्टिनेशन है 172.16.00। यहाँ पे अपने वन नहीं डालना, ये तो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हो गया, मुझे कहा गया डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो मीन नेटवर्क मीन 0 और साथ में उसका सबनेट मास्क, तो आप /16 यूज कर रहे हैं, दैट मींस इट इज /16 और बाहर जाने का पाथ नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 20.2 बाहर जाने का पाथ है एक तरह से, एंटर। इसके अंदर दूसरा रूट मेरा 30 का नेटवर्क आएगा, तो मैं यहाँ पे कमांड आईपी रूट 30 ए क्लास /8 यूज कर रहे हैं और एग्जिट पाथ आपका 20.2 है, आपने 20.2 डाल देना है। एग्जिट पाथ आपका, क्योंकि आप बैठे यहाँ पे हैं इस राउटर पे, बाहर निकलने का रास्ता नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस आपका 20.2 है। नेक्स्ट आईपी रूट आपने डाला, कौन सा रूट डाला आपने यहाँ पे, 10 का रूट, 10.0.0 ए क्लास है और बाहर जाने का पाथ 20.2। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सर ये जो 20.2 है ये लेफ्ट साइड के इंटरफेस का आईपी है, और उसके जो राइट साइड पे जो इंटरफेस है जिस जो आगे सीरियल वो कनेक्टेड है केबल, उसका आईपी अलग होगा या उसका और नेटवर्क वो अलग होगा? मतलब आईपी आपको तो अलग होगा मैं ही चंडीगढ़ ऑब्वियसली। राउटर पे बैठा हूँ, मैं जी फर्स्ट जी राउटर पे, राउटर 1 पे बैठा हूँ मैं, ठीक है। जी। और मुझे जाना है 10 के नेटवर्क के ऊपर, सपोज 10 किससे कनेक्ट राइट। है, राउटर 3 से कनेक्ट है 10 का नेटवर्क, हम्म। क्लियर है चीज। तो मीन मैं बैठा हूँ फर्स्ट राउटर्स के ऊपर और मैंने लिखा यहाँ पे कमांड डाला ग्लोबल मोड के ऊपर आईपी रूट, और मैंने रूट डाला कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो है 10 का नेटवर्क और उसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, ठीक है। राइट। और इसको जानने के लिए जो मेरा फर्स्ट एग्जिट है, बाहर निकलने का पाथ है वो 20.2 है। अब आपके माइंड में यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि जो एग्जिट पाथ है वो 30.2 है, ठीक है ना। 30.2 जो है, क्योंकि मैं जब भी इस राउटर पे जा रहा हूँ इस 30.2 से जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सेकंड राउटर इसको रूट करेगा, ना कि फर्स्ट राउटर रूट करेगा। जैसे आप किसी शोरूम में जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट गेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड है एक तरह से, ठीक है, उसने कहा जी आप इस डोर पे चले जाओ, तो नेक्स्ट कहाँ पे रूट करना और नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा आपको। हम्म। समझ पा रहे चीज? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अपनी लैब से, मान लो आप सीएनटी में आए सपोज, ठीक है, तो सीएनटी के अंदर आप बैठे हैं और मैंने कहा आप सीएनटी से बाहर जाइए, तो सीएनटी का आप सीएनटी से बाहर जाना है, सीएनटी की बिल्डिंग से बाहर जाना है, दो बातें आ गई एक तरह से। तो मीन आपका जो एग्जिट पाथ था वो सीएनटी का डोर था, ना कि बिल्डिंग का डोर था, जो कि आपका पूरी बिल्डिंग से एग्जिट था आपका एक तरह से। तो जो फर्स्ट एग्जिट है उसको हम नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस कहेंगे। चाहे इस साइड को आपके राइट साइड को चाहे 50 राउटर लगे हैं, क्लियर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं राउटर 1 पे बैठा हूं तो मेरा एग्जिट पाथ एक ही है, ओके। 20.2, क्लियर है चीज। और अगर अगर राउटर 2 से जाना है सर थर्ड राउटर पे, तो 30.1 होगा? नहीं, राउटर 2 पे बैठे हैं तो यदि 10 के नेटवर्क के ऊपर जाना है तो 30.2 थर्टी होएगा, डॉट टू ओके। और 192 के नेटवर्क के ऊपर जाना है तो एग्जिट इसका 20.1 होएगा, यानी कि इसके दो एग्जिट पाथ हैं, ठीक है। लेकिन चाहे इसके लेफ्ट और राइट, यदि आप सेंटर में बैठे हैं, लेफ्ट को चाहे 50 राउटर लगे हैं चाहे राइट को 20 लगे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट इसका एक ही एग्जिट है, ठीक है। ओके। यानी इसके जाना है राइट साइड को तो इसका 30.2 एग्जिट है, इसको जाना है लेफ्ट हम्म। साइड तो इसको 20.1 इसका एग्जिट है एक तरह से, क्लियर। ओके ओके तो ठीक। मीन मैं सेकंड राउटर पे आया और मैंने यहाँ पे इनेबल रन किया, तो इसमें इंटरफेस ऑलरेडी अप है, मैंने सिर्फ रूट डालने हैं। अब मुझे बताइए आपको, मैं सेकंड राउटर पे बैठा हूं तो मेरे रूट कौन से हैं, डेस्टिनेशन रूट बताइए। हाँ जी नवनीत। मैं सेकंड राउटर पे बैठा हूं और मुझे जाना है 192 मीन फर्स्ट राउटर की साइड को, या मीन इसके कितने डेस्टिनेशन रूट हैं सेकंड राउटर के,
डेस्टिनेशन नेटवर्क बताइए मुझे यहाँ पे। फिर एक तो ये 20.0.0.1/8 रहेगा। 20 तो इससे कनेक्ट है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी आप किसी भी राउटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग का कंसेप्ट ये है कि जो नेटवर्क आपसे अटैच्ड है उसको छोड़ देना है, रिमेनिंग नेटवर्क आपके एज ए डेस्टिनेशन आपको उनको आपने अपने राउटर के रूट में डालना है। तो मीन आप सेकंड राउटर पे बैठे हैं, बीच वाले राउटर पे बैठे हैं, आपसे कौन कौन से नेटवर्क अटैच हैं? 172 का नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्ट है। जी जी। हाँ जी। आपका सीरियल पोर्ट के ऊपर 20 का आईपी लगा है, 20 का नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्ट है। सीरियल 1 के ऊपर आपका 30 का नेटवर्क लगा हुआ है, तो 30 का नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्ट है। तो मीन आपने 172 को भी, 20 को भी और 30 को छोड़ देना है। तो बचे कौन? सिर्फ 192 और 10 का नेटवर्क आपके पास बच रहा है एक तरह से। तो इसके सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन है इसके। तो आपने क्या करना है, ग्लोबल मोड के ऊपर जाना है और यहाँ पे कमांड यूज करना है आईपी रूट 192.168.1.0 और आपका कौन सा क्लास चल रहा है? 8 से सी क्लास है, /24 यूज कर रहे हैं और आपका एग्जिट क्या है इसके अंदर? 20.0.0.1 20.0.0.1 क्लियर है चीज। सेकेंडली मैं बैठा हूँ बीच वाले राउटर में, अब मुझे जाना, मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है 10 का नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया 10.0, ये क्लास है और बाहर जाने का जो मेरा एग्जिट पॉइंट है वो क्या है? इट्स 30.2। मैं बैठा हूँ इस राउटर के ऊपर और इसका जो एग्जिट पाथ है वो 30.2 है। चाहे 10 के नेटवर्क पे जाना है या इस साइड को और कोई राउटर लगे उस नेटवर्क के ऊपर जाना है, तो आपको ये रूट डालना पड़ेगा। मैं थर्ड राउटर पे आ रहा हूँ। थर्ड राउटर की 10 और 30 दो नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट है, इनको छोड़ देना है। 172, 20 और 192 तीन इसके डेस्टिनेशन है, वो उनको अपने राउटर में डालना है और तीनों का एग्जिट पाथ जो है नेक्स्ट टॉप आईपी एड्रेस है वो 30.1 है। .1 आपका एग्जिट है, 20 आपका सेकंड है, और नेक्स्ट आपका 192.168.1.0 सी क्लास आप यूज कर रहे हैं। क्लास ध्यान में रखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा कुछ। राउटर के अंदर आपको ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अभी तो चलो ये मैं कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सेकेंडली यहाँ पे आपने कमांड यूज करना है शो आईपी रूट। जब आपने रूट डाल दिए, सबसे पहले आप शो रन कर लें। शो रन में आप देखें कि आपके इंटरफेस का आईपी है 10.1, सीएल का आईपी है 30.2 और आपने 3 रूट डालने हैं। उसमें ना तो 10 है ना ही 30 है आपका, क्योंकि ये दोनों ही आपके सोर्स नेटवर्क थे, इनको छोड़ दिया आपने। तो बचे कौन? 172, 20 और 192। और मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया, यदि इस नेटवर्क तक जाना है तो आपका जो एग्जिट पाथ है या आपका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है वो आपका 30.1 है यहाँ पे। इसके बाद आपने कमांड यूज करनी है शो आईपी रूट। यदि आपके पास रूट सी के थ्रू आ रहा है, सी का मतलब कनेक्टेड है, आपसे डायरेक्टली कनेक्ट है ये, और लिंक का आईपी 10.1 है। एल मीन लिंक का आईपी, सी मीन कनेक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है। और एस का मतलब ये जो स्टैटिक रूट डाला हुआ है आपने, बाया किसके जा रहा है? 30.1 के थ्रू ये सारा कनेक्टिविटी हो रहा है। 2 रूट यहाँ पे आ रहे हैं बाया 30.1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लुधियाना से बैठ के पिंग करता हूँ किस नेटवर्क को? 192.168.1.1 जो कि मेरा चंडीगढ़ राउटर 1 है। यदि मैं इसको पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है वहां से। अब आपने क्या करना है, इन मशीन को आईपी दीजिए आप।
इसको मैं 10.2 1 मेरा गेटवे है और एक इसको देता हूँ मैं आईपी 170.16.01 02 1 मेरा गेटवे। अब किसी भी मशीन पे बैठे, मैं बैठा हूँ लास्ट मशीन के ऊपर, मैं यहां से पिंग कर रहा हूँ मैं 170.16.02 को। अब 02 को मैं पिंग कर रहा हूँ, यदि मुझे वहां से रिप्लाई आता है तो इट मीन्स मेरे दो राउटर की कनेक्टिविटी अच्छे से बनी हुई है और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और मुझे वहां से रिप्लाई आ रहा है और टीटीएल आ रहा है 126। जब सेम नेटवर्क के ऊपर आप कम्युनिकेट करेंगे तो टीटीएल आता है 128। अब ये टीटीएल 126 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है दो राउटर को पास करके आ रहा है एक तरह से। जितने राउटर बीच में आएंगे आपका टीटीएल 1 बाई 1 कम होता चलेगा। यानी कि मैंने यहां से पिंग किया, पिंग 192.168.02 को, अच्छा 1.2 है वहां पे आईपी हमारा 1.2, तो मेरा टीटीएल आ रहा है 125 क्योंकि बीच में तीन राउटर आ रहे हैं आपके इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर तक, बीच में तीन राउटर आ रहे हैं एक तरह से। तो 1 बाई 1 ये अपने हॉप को कम करेगा और मुझे पता चल जाएगा कि इस सिस्टम से उस सिस्टम तक आपका बीच में कितने राउटर आ रहे हैं, तीन राउटर बीच में आ रहे हैं एक तरह से। सेकेंडली आप यहाँ पे आपका ट्रैफिक कैसे पास हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे कमांड यूज करें ट्रेसट 192.168.1.2 को ट्रेस कर रहे हैं आप, एंटर कर दें आप। इसने मुझे बताया कि सबसे पहले जब आप इस मशीन पे बैठे थे, इस कंप्यूटर पे बैठे थे, आप यहाँ से आपने कमांड यूज किया, ट्रेस किया 192.168.1.2, तो सबसे पहले ये मशीन अपने गेटवे के पास गई और उसका गेटवे था 10.1। 10.1 ने इसको पास कर दिया 30.1 को, बाहर जाने का एग्जिट पाथ को। 30.1 ने पास किया 20.1 को और 20.1 ने इस सर्वर से इसको कनेक्ट कर दिया एक तरह से। यानी कि मुझे पता चल रहा है जैसे आप ट्रेस करते हैं याहू को, गूगल को, वैसे ही मेरा खुद का नेटवर्क चल रहा है और मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो कनेक्टिविटी है वो बाया चंडीगढ़ है, बाया बेंगलुरु है, ये कहाँ से है एक तरह से। क्लियर है? दूसरा बेनिफिट, अब आप क्या करेंगे, मैं इस राउटर को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे फर्स्ट डॉट सिस्टम के ऊपर और मैं यहाँ से टेलनेट करना चाहता हूँ किसी भी मशीन को। मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर गया, पहले टेलनेट किया था हमने किसको, 192.168.1.1 को, चंडीगढ़ राउटर को। अब मैं टेलनेट कर रहा हूँ लुधियाना के राउटर को। मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ के सिस्टम के ऊपर और लुधियाना में एंटर करने के लिए दो एड्रेस हैं, एक 30.2 है और एक आपका 10.1 है। मैं किसी को भी टेलनेट कर सकता हूं। मैंने अब लिखा टेलनेट 30.2 एंटर, पासवर्ड CCN है, तो मैं यहां से लुधियाना राउटर पे आ गया एक तरह से। मैं यहां से बैठ के लुधियाना राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं कि लुधियाना राउटर में क्या काम हो रखा है। और मुझे कहा गया कि आप लुधियाना में चंडीगढ़ राउटर को देखो आप, तो मैं यहीं से बैठ के एग्जिट करूंगा और मैं यहाँ से टेलनेट भी कर सकता हूँ। मैंने टेलनेट लिखा 192.168.1.1, ये आपके चंडीगढ़ राउटर का IP एड्रेस था और मैं चंडीगढ़ में आ गया, लुधियाना से मैं चंडीगढ़ आ गया। यानी कि आप जब सभी राउटर्स के ऊपर प्रॉपर पासवर्ड सेट कर देंगे, राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे आप, उसके बाद आप कहीं से बैठ के अपने राउटर को कॉल कर सकते हैं और उसके बीच में कम्युनिकेशन या मीन आपको ट्रबल शूटिंग या कुछ भी देखना है आप कर सकते हैं वो सारे काम। तो ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है चीज? तो मीन राउटिंग का मतलब
आप दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। एक नेटवर्क है 192 का, एक 172 का, और एक है 10 की सीरीज का। ठीक है, ये कम्युनिकेट किसके थ्रू हो रहे हैं? स्टैटिक राउटिंग के। और आपका गलती से आप यहाँ पे बैठे थे और यहाँ से आपका लिंक डाउन हो गया। मैंने यहाँ पे इंटरफेस S0/0/0 और ये लिंक मान लो हमारा शट डाउन हो गया, गलती से डाउन हो गया पोर्ट, ये पोर्ट डाउन हो गया मेरा। अब ये लाइन डाउन होगी मेरी यहाँ पे, मैं टेलनेट कर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा टेलनेट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया टेलनेट? क्योंकि आपका वो लाइन ही डाउन हो गया जहाँ पे आप पहुंच रहे थे एक तरह से। अब आप टेलनेट करते हैं 30.2 को, तो टेलनेट नहीं होएगा, क्योंकि 30 वाला जो लिंक है आपका, यानी कि लुधियाना जाने वाला जो रूट है वो डाउन हो चुका है आपका। अब उस रूट को अप करने के लिए आपको कंसोल चाहिए। समझ आ गई चीज? क्योंकि मैं टेलनेट के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर सकता हूँ उस राउटर को। मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ में, मुझे कहा चंडीगढ़ से बैठ के लुधियाना के राउटर को ठीक करो आप, तो मैं इसलिए ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं इसको बताऊंगा यार इसका लाइन डाउन है, आप वहां से जाके इसकी लाइन को अप कीजिए पहले। यदि लाइन अप होगी फिर मैं यहाँ से बैठ के उसको टेलनेट के थ्रू एक्सेस करके उसमें कोई भी चेंज करना है वो कर सकता हूँ एक तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग। ठीक, तो नेक्स्ट करेंगे हम ट्यूसडे को नेक्स्ट प्रोटोकॉल। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है जी, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। ओके सर।